students, welcome to our YouTube channel Online Educator Mathematics. So today we are going to discuss part number 6 of class 12. हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ को समझे थे. इस क्लास में भी हम लोग उसी प्रूफ को आगे बढ़ा रहे हैं. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square. यानी कि आज हम लोग इसको समझ ले रहे हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा. ये आप इसको प्रूफ मत समझिए, इसको आप समझिए कि फॉर्मूला का प्रूफ नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं. तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. ये तो सिंपल तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व किए थे कल, उसी तरीके से इसको भी हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं. इसमें कुछ खास नहीं करना है. सबसे पहले हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसमें प्रूफ में क्या होगा तो हम लेट कर ले रहे हैं. लेट जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम ए मान ले रहे हैं और जो साइन इनवर्स वाई है उसको हम बी मान ले रहे हैं. तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए ऐसा कि एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी. ठीक है. अब यहाँ से देखिए तो ये x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए के इक्वल, और जो y जो है ये इक्वल हो जाएगा साइन बी के. सिंपल है ये. अब देखते हैं जरा कि अगर हम इसको a माने हैं साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को b माने हैं तो यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी होगा. अगर ये a प्लस बी है यानी कि ये ऐसा दिखेगा आपको a प्लस बी ऐसा. अगर आपको ये a प्लस बी दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन को अगर हम इस तरफ लाते हैं यानी कि a प्लस बी की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन a प्लस बी हो जाएगा. ऐसा नजर आएगा क्योंकि सिंपली a प्लस बी होगा. साइन इनवर्स इधर आया इस तरफ आया तो ये हो गया साइन a प्लस बी. तो सिंपली आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको किस फॉर्मूले पे ब्रेक करना है. तो ये हमारा फॉर्मूला जो ब्रेक करना है वो है साइन a प्लस बी. हम लोग यहाँ पे अज्यूम किए थे कि ये a है और ये b है, इसको हम इस तरफ लाए तो ये हो गया साइन a प्लस बी. तो अब हम यहाँ से लिखेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला. तो वी नो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. यानी कि हम लोग इसको ले लेंगे. अब इस फॉर्मूला को हम लिख चुके हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं कि sin a का वैल्यू आपको पता है यहाँ से x, sin b का वैल्यू आपको पता है यहाँ से y, लेकिन cos b का वैल्यू आपको पता नहीं है. तो cos b का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको साइन के टर्म में लिख सकते हैं साइन a रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. ऐसा लिख सकते हैं ना cos b के जगह पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. तो सिंपली जब cos का लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ से स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा तो वही लिखा गया यहाँ पे. अब सिंपल आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा cos a और ये है साइन b. तो साइन b को हम क्या कर सकते हैं, फिर से cos a को ही, क्योंकि cos का तो फॉर्म पता नहीं तो cos a को हम ब्रेक करेंगे. तो cos a को जब ब्रेक करेंगे तो साइन के फॉर्म लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये हो गया साइन b. क्लियर है. अब हम लोग देख सकते हैं वैल्यू को पुट करना है. तो वैल्यू को पुट करना है तो सिंपल कितना आ गया यहाँ पे, साइन a के लिए जो वैल्यू है वो आ गया x, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो गया 1 माइनस साइन b के लिए y, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर. ये हो गया हमारा पहले यहाँ तक. फिर प्लस रूट ये साइन b के लिए क्या वैल्यू होगा y, तो y आगे कर लेते हैं. फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा यहाँ तक. अब देखिए तो आपको क्वेश्चन से यहाँ से आपको ये मिल चुका है, यानी कि सिर्फ साइन इनवर्स लगाना. तो देखिए साइन इनवर्स कैसे आएगा, तो ये जो साइन है ये अगर इस तरफ आ जाए तो साइन इनवर्स लग जाएगा. यानी कि हम लोग सिंपली लिख सकते हैं साइन, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a प्लस बी, या फिर सिंपलाइज कर सकते हैं दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि साइन इनवर्स इस फॉर्म में आ चुका है. लेकिन हमको a b की जगह पे ये चाहिए था. तो देखिए तो क्या हम यही अज्यूम किए थे तो सिंपल हो गया आंसर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला था, जो कि है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जो कि प्रूव करना था। ये हमारा खत्म हो चुका है। अब आगे जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। तो हम उस फॉर्मूला को देखते हैं। अगर फॉर्मूला जो आगे का है ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से आप देखिए कि हम इसको एज्यूम कर सकते हैं a, इसको एज्यूम कर सकते हैं b। तो फिर क्या होगा, cos जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा cos a प्लस b। यानी कि हमें यहाँ से ही पता चल गया कि ये किस पे ब्रेक होगा, cos a प्लस b पे ब्रेक होगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी तरीके से क्वेश्चन को अगर कैसे सॉल्व करना है, तो बस यहाँ से एज्यूम करके देखना। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो ये cos इस तरफ आया तो हो गया cos a प्लस b। इस फॉर्मूला पे हमें ब्रेक करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम मान लेंगे यहाँ पे इस सॉल्यूशन ले आएंगे इसके। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट a इक्वल टू cos इनवर्स x। तो cos a इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू x पहला, एंड b इक्वल टू cos इनवर्स y। तो यहाँ से cos b क्या होगा, y। अब ये खत्म हो चुका है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, वी नो, हम लोग ऐसे जानते हैं, वी नो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बस वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू को पुट करना तो सिंपली cos के तो है, वैल्यू कितना हो जाएगा, cos a का x cos b का y माइनस, अब साइन चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, cos के फॉर्म में लाएंगे। तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, बिकॉज साइन का टर्म हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ cos का टर्म पता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b हो गया। अब बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये एक्स वाई रहेगा माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। सही है। और फिर से क्या करना है, इस कॉस को इस तरफ लेके चलेना। तो देयरफॉर अगले वाले स्टेप में a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो गया हमारा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब a का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो a का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये था हमारा आगे का प्रूफ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप देख पा रहे होंगे इसको कि बहुत ही इजी तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। तो याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। इसको हम ए एज्यूम किए, इसको बी एज्यूम किए, ये इस तरफ आया तो ये क्या हुआ, cos a प्लस b ब्रेक हो गया। cos a का वैल्यू x था, cos b का वैल्यू y था। बस हम लोग ब्रेक किए, यहाँ पे x y पुट कर दिए और इसको क्या कर लिए हैं कि इसको हम साइन a था तो इसको हम cos के फॉर्म में बदल दिए, फिर इसका वैल्यू पुट कर दिया, हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। आगे हम अगले क्वेश्चन या फिर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब है आगे का प्रूफ, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रूफ करना है। तो इसमें फॉर्मूला दिया है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और फिर tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। यानी कि इस टर्म को sin में भी लाना है, cos में भी लाना है और tan में भी लाना है, तीनों में इस टर्म को लाना है। जब तीनों में इस टर्म को लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है कि जो आपको दिया हुआ है उसका क्या करते हैं, ए एज्यूम करते हैं। यानी कि जो इनवर्स में दिया हुआ है उसको आप कुछ एज्यूम करते हैं। तो देखिए फिर से हम जरा इसको एज्यूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स x जो है इसको हम माने a, तो क्या हो जाएगा 2a यहाँ पे। तो ये जब 2a हो जाएगा तो फिर अगर साइन को हम इस तरफ लाते हैं तो क्या आ जाएगा sin 2a।
ठीक है। तो tan इनवर्स x को आप माने हैं a, तो sin 2a हो गया ये। और जब sin 2a हो गया, sin 2a का फॉर्मूला tan इनवर्स x को आप a मानते हैं, तो tan a का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x हो जाएगा, तो उसको आप tan के रूप में लिख दीजिए और फिर आपका ये प्रूफ हो गया। तो वही चीज हम लोग आगे दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे हुआ, यानी कि सिंपली कैसे आप सोचेंगे उसको देख लीजिए आप यहाँ पे पहले, कि इसको आप माने a, तो क्या हुआ ये 2a, तो sin को इस तरफ लाए तो क्या हो गया sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला आपको पता है। तो tan इनवर्स x को आप a माने हैं, तो tan a का वैल्यू आपको पता हो चुका है क्योंकि x होगा वो। तो tan a का वैल्यू मतलब जो भी sin का टर्म लिखना अब वो tan के फॉर्म में लिखना, tan के फॉर्म में लिखेंगे, उसका वैल्यू पुट कर लेंगे, हमें ये जो भी प्रूफ है वो मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे सोचना, कैसे इस पे ध्यान रखना। तो हम लोग क्या किए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, हम ऐसा एज्यूम करने के लिए बताए थे आपको। तो क्या हो गया ये tan a इज इक्वल टू x हो चुका है ये, तो यानी कि tan a इज इक्वल टू x हो चुका है, यानी कि tan का वैल्यू हमें पता हो चुका है, यानी कि हम लोग यहाँ से इस तरफ अगर लाते हैं इस साइन को तो हो जाएगा sin 2a, तो वी नो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग खुद से चूज करेंगे कौन सा लेना है, sin 2a का यूज करना है, और किस टर्म में, tan के टर्म में। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो 2 tan a का वैल्यू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो हेंस 2a कितने के बराबर आ गया, 2a हो गया sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये जो a है ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल a की जगह पुट कर देंगे अब हम किसको, tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूफ जो कि इसका था। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो फिर cos को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो सब इक्वल, तो cos के टर्म को ले लेते, तो cos को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा cos 2a, और फिर cos 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे किसके टर्म में, फिर से tan के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ तक वाइप करेंगे, फिर यहाँ से cos 2a का फॉर्मूला ले लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग cos 2a का टर्म। अब है आगे cos 2a, तो इसको हम देख लेते हैं कि cos 2a को फिर से किस में रिप्रेजेंट करना है, फिर से tan में रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x, जितना ही फॉर्मूला सब बताया गया है। अगर आप फॉर्मूला वाले वीडियो से को नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको ये फॉर्मूला सब मिल जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, बस उस फॉर्मूला को देखना, उससे आपको क्या होगा ये पूरा इजीली समझ में आएगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ ये करना है कि यहाँ से tan a का जो वैल्यू है, सॉरी ये tan a था, tan स्क्वायर a, ये tan स्क्वायर a। अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a मीन्स x स्क्वायर 1 प्लस, अब ये भी हो जाएगा x स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाता हूँ इसको, cos 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से ये 2 और एक जगह पे क्या यूज हो जाएगा, एक जगह पे यूज हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ से इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूफ cos के लिए। अब हम आते हैं tan वाले पे, तो tan वाले प्रूफ को देखते हैं। बस सेम तरीके से tan वाले को भी प्रूफ करना है, tan वाले में भी यूज क्या करना है यहाँ से tan 2a, और फिर उसको tan के फॉर्म में लेके जाना है, और फिर वहां से वो प्रूफ हो जाएगा। तो यही था हमारा लास्ट बचा हुआ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये a के इक्वल होगा, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, सो tan a इज इक्वल टू x, ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जब tan a इज इक्वल टू x हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, tan 2a, क्योंकि इस टर्म को हम इस तरफ लाएंगे तो ये तो a हो चुका है, तो tan 2a आ जाएगा। तो देयरफॉर वी नो tan 2a इज इक्वल टू
tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर, ये हो चुका। अब हम क्या करेंगे, तो 2 tan a का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a का वैल्यू फिर से x स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, 2a को tan 2a था तो हम क्या करेंगे 2a को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 2a यहाँ पे रहने दिए और ये कर लिया हम tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। अब इस a को हम क्या करेंगे, a के जगह पे पुट कर लेंगे वैल्यू, a के जगह पे जब वैल्यू पुट करना है तो यहाँ से हो जाएगा ये और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये था हमारा फार्मूला, जितना ये फार्मूला था वो सब हम देख चुके कैसे ये होगा। तो बस इस फार्मूला का आप डेरिवेशन देख रहे हैं तो आप ये ना समझे कि आप फार्मूला देख रहे हैं, आप ये समझे कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए इस तरह का। इससे आप आइडिया मिलेगा ताकि जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा जो कि एनसीईआरटी बुक में हो या फिर किसी और भी बुक में हो, इसके हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जिसको हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, जो कि एनसीईआरटी के बुक से नहीं होगा, किसी और बुक से होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम्पल्स में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि किसी और बुक से, एनसीईआरटी से नहीं है वो। एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं और इसमें प्रूफ करना हम लोगों को कि हाफ कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पूरा रूट में है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये रूट में। इसको अब शो करना बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये लग रहा होगा, पिछले वाला जो प्रूफ था उसकी तरह लग रहा होगा। तो क्या करना है, देखिए सिंपल, यहाँ पे बस वहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या है, हाफ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो साइन इनवर्स है अगर हम इसको फिर से उठा करके इस तरफ लाते हैं, इस तरफ अगर लाते हैं तो क्या होगा साइन, और इसको हम मान लेते हैं कि कुछ भी सपोज कर लेते हैं कि ये ए बी सी डी या फिर कुछ भी, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इसको हम ए एज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा ए बाई 2, यानी कि साइन ए बाई 2 का हमें टर्म चाहिए। जब साइन ए बाई 2 का हमें टर्म चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि यहाँ से साइन ए बाई 2 का टर्म कहाँ से मिलेगा। तो साइन ए बाई 2 का अगर टर्म चाहिए तो हम साइन ए बाई 2 का टर्म ला सकते हैं और वो फॉर्मूला है हमारे पास। तो जैसे कि देख लेते हैं पहले कि साइन ए बाई 2 का टर्म लाना तो है, लेकिन किसके टर्म में लाना है। तो अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए है तो क्या मिलेगा हमको, यानी कि लेट कर लिए हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, यानी ये हमें मिल चुका है कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कॉस के टर्म में लाना है साइन को। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा पढ़े हैं और टर्म में लाना तो है साइन को, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है स्क्वायर भी है, मतलब tan इसमें टर्म में लाने के साथ साथ साइन भी जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कि साइन जब इधर आया है तो साइन ए बाई 2 है, यानी कि साइन के ऊपर स्क्वायर रहेगा तभी ये इस तरफ आएगा तो रूट में आ जाएगा ये, यानी कि स्क्वायर जो है इस तरफ आएगा तो रूट में आएगा। तो हमें साइन के साथ स्क्वायर भी ढूंढना है, ये सब हमें पहले सोचना होगा। तो हम लोग जब साइन के साथ स्क्वायर ढूंढेंगे तो कहाँ से मिल सकता है, कॉस के टर्म में भी और साइन में भी स्क्वायर होना चाहिए। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये आप हम लोग पढ़े हैं पहले, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे वी नो, ऐसा हमने ऐसा पढ़ चुका है पहले से, ये लेट कर दिया हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए सिंपल ए का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो आप आधा बन चुका होगा यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इस बाई को हम नीचे ला सकते हैं, बाई में तो 2 भी आ गया नीचे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, फिर रूट में आएगा, तो फिर यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। बहुत ही नॉर्मल था ये क्वेश्चन, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। बस हमें सोचना है कि किस तरीके से लाएंगे, तो कॉस के टर्म में भी लाना था, साइन के टर्म में भी लाना था, तो बस फॉर्मूला डिसाइड करना है कौन सा यूज करना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये साइन जो है ये इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो फिर हमारा ये आ जाएगा,
यहाँ से हो गया a/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब इस देखिए टर्म ए को कि ए की जगह पे क्या पुट करना है, तो यहाँ से सिंपल हो गया 1/2 और ये ए के लिए हो गया cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये हम इस टर्म को शो कर चुके हैं। अब हमें किस टर्म में जाना है, तो कॉस के टर्म में जाना है। तो यहां तक जो है वो तो ऐसा ही रहेगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर हम कॉस वाले टर्म पे आते हैं। अब देखते हैं इसको, तो फिर क्या करना है, इसको शो करना है कि यहाँ इस टर्म में शो करना था। फिर अगर कॉस को हम इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस a/2। तो अब cos a/2 को का फॉर्मूला यूज करना है, फिर रूट भी चाहिए यानी कि स्क्वायर होना चाहिए उस पे, और उसके साथ साथ हमें cos के टर्म में भी चाहिए। तो फिर से हम फॉर्मूला पढ़ेंगे cos के ही टर्म में और स्क्वायर के फॉर्म में। वो फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos। पढ़ चुके हैं। अब बस इसी फॉर्मूला का यूज किया हम लोग यहाँ से। तो फिर क्या हो जाएगा, तो सिंपल cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू ये 2 डाउन यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे cos a का वैल्यू कितना x डिवाइड बाय 2। देखिए तो ये सब हो चुका है अभी तक। और फिर ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो जब ये स्क्वायर इस तरफ आया तो क्या आ जाएगा cos a/2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस x डिवाइड बाय 2। ये हो चुका है इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, cos को इस तरफ लेकर के आते हैं। तो देयरफॉर a/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x/2। अब a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू सिंपल यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, जो हम एज्यूम कर चुके हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x/2। ये बहुत ही इजी था, यानी कि इसी तरीके से हम लोग अब सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, tan के ऊपर जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, tan जब इस तरफ आएगा तो tan a/2 यानी कि tan a/2 का फॉर्मूला यूज करना है किसके टर्म में, cos के टर्म में। आगे है, अब tan के फॉर्म के लिए शो करना है, तो सिंपल देखिए यहाँ से कि tan स्क्वायर a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 1 प्लस cos a। अगर आप नहीं जानते होंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। सिंपल देखिए इस टर्म के लिए, यानी कि हम इधर से दिखा देते हैं कि ये इसका इक्वल होगा, तो 1 माइनस cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2 1 माइनस cos a के लिए, फिर 1 प्लस cos a के लिए 2 cos स्क्वायर a/2, 2 से 2 कैंसिल, sin बाई cos क्या हो गया tan, तो tan a/2 हो गया। ये नॉर्मल समझ आ गया। अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है, रूट के फॉर्म में लाना है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इधर रूट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा tan a/2 a/2 इज इक्वल टू, जैसे ही रूट आएगा तो रूट आ गया, स्क्वायर से इधर आया तो रूट आ गया। अब वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, 1 माइनस cos a का वैल्यू क्या होगा x डिवाइड बाय 1 प्लस x। फिर ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे ये tan इस तरफ आ जाएगा, नॉर्मल आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखने वाले हैं कि ये जो रूट है वो सिर्फ इस तरफ है, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए रूट नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइस करना पड़ेगा यहाँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हो गया a/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर स्लाइस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x, सॉरी 1 प्लस x और 1 प्लस x से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए ये, तो ये जो टर्म स्क्वायर से होगा, स्क्वायर में आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो a का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 आगे हम लेके जा रहे हैं, तो 1/2 a का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू, फिर ये tan इनवर्स रह जाएगा, और आगे जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 1 माइनस यानी कि a माइनस एक्स यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में है ये, फिर डिवाइड बाय दोनों a हो गया यानी कि a का स्क्वायर यानी कि रूट में ही रहेगा, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इस पे स्क्वायर है, इनसे कंप्लीट स्क्वायर नहीं, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा यानी कि रूट, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्वेश्चन पहले प्रूफ किया, प्रूफ के ऊपर एक क्वेश्चन देखा, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया ये। अब यहाँ तक कि आपका डाउट्स क्लियर हो चुका है। जो भी आपको प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन होगा, चाहे वो कहीं से भी आप क्वेश्चन लीजिए, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट हो रहा है, हम उसको सॉल्व जरूर करके बताएंगे आपको। तो यहाँ तक हम लोग क्या प्रूफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हम देख चुके हैं, यानी कि प्रूफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखें और जो भी प्रूफ था वो देख चुके हैं। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब खत्म हो चुका है। अगले क्लास से हम लोग ये एक्सरसाइज पे आएंगे और जो पहला एक्सरसाइज होगा हमारा एनसीईआरटी से उसको सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ नॉट इवन एनसीईआरटी, हम कुछ और क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे उसमें और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग अपना जो ये कॉन्सेप्ट होगा उस सारे को क्लियर कर लेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।